विशेष दादी की साइलेंस पावर देखी। साइलेंस पावर सभी पावर्स हमारी आत्मा में लाती है। सबसे पावरफुल सभी पावर्स को क्रिएट करने वाली साइलेंस पावर है। और वो साइलेंस दादी की मुख की तो थी ही, लेकिन जैसे मैंने प्योरिटी सुनाई दादी की, सोच की भी थी कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी अवगुण से भी गुण उठाना है। इतनी साइलेंस दादी के अंदर थी। और इसलिए दादी बहुत कम बोलती थी, बहुत कम। ये बात अपने कई बार हमने आप सबको सुनाई है। बहुत कम बोलती थी, जितना आवश्यक है बस। और कभी बातों को मिक्स करके नहीं बोलती थी, कभी भी नहीं। और बड़े रॉयल शब्द बोलती थी, साधारण शब्द नहीं। साधारण तो चलो फिर भी कोई बोल लेता है तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अपशब्द बोल लेना दादी के मुख से तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। और कमरे में अकेली बैठी होती थी तो एंटर करते ही पता लगता था कि दादी इस समय किस संकल्प में शक्तिशाली होके बैठी है। भले सिंपल बैठी है, कोई ऐसे नहीं ऑफिशियल होके, सिंपल रीति से बैठी है, बेड पे ही बैठी है चाहे, तो भी दादी का चेहरा बताता था दादी किसी पावरफुल थॉट में है, या एकदम बाबा की याद में है, या कोई को साकाश दे रही है, ऐसा वाइब्रेशन आता था। तो मैं कई बार दरवाजे पे ही 1 मिनट रुक जाती थी ताकि दादी को पता लगे कि कोई आया है। नहीं तो सीधा होता है ना, सामने तक जाके खड़े हो जाते हैं। फिर दादी ऐसे देखती थी तो मैं आगे चली जाती थी। तो इतना दादी के अंदर साइलेंस पावर का प्रभाव था। कभी एक्स्ट्रा बोलते देख, बड़ी बड़ी सभा में भी दादी की स्पीच, स्पीकर अच्छी स्पीकर थी दादी। दादी को जितना टाइम दिया जाता था उतना ही टाइम बोलती थी। कईयों की आदत होती है ना, भाई आपको 10 मिनट की स्पीच करनी है, बोलेंगे 20 मिनट। हाँ, रोहित भाई देखा है ना अपने दादी को, कितना लिमिटेड बोलती थी, है ना, उतना ही बोलती थी। मीटिंग चल रही है, सब बड़े बैठे हैं, सब बोल रहा है, कोई कुछ विचार दे रहा है, कोई कुछ विचार दे रहा है। हाँ, सब अपना अपना विचार दे रहे हैं। अच्छा, कहा भी जाता था भाई सुनाओ जिसको जो विचार आता है, तब भी दादी शांत। फिर जगदीश भाई कहते थे भाई दादी जी से सुने हम सब, तब दादी बोलती थी। और बोलती भी फिर विद रिस्पेक्ट थी। सबका विचार सुना हमने, अच्छा लगा। ऐसा हो माना दादी को कुछ नया बोलना है, उससे हटके कहना है, तो बात को काटती नहीं थी। ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे कहती। तो हमने ये सब दादी से जैसे हमको ट्रेनिंग मिलती गई। हाँ, क्योंकि जब सीखने का जिसका लक्ष्य होता है ना, अपने को परिवर्तन करने का, आगे बढ़ाने का, तो वो सब धारणाएं जीवन में महसूस करता है, सीखता है। तो हमने कहा देखो दादी कितना युक्ति से कह रही है, बात भी अपनी कही है और काटा भी नहीं, जैसे ना। तो ऐसे दादी कम शब्दों में ही बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी, सार गर्भित बोलती थी। तो अंदर की साइलेंस पावर वाणी से पता चल जाती है।